ऐसा हुआ मेरे साथ एक बार और, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। मुझे मतलब जो जो मुझे याद आता जा रहा है वैसे वैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ। क्या हुआ आप मानोगे नहीं। तीसरी बार जब मैं पागल हुई थी तो मेरे साथ हुआ था कि मतलब घर में कोई नहीं था, परिवार में मेरी इतनी मतलब हालत ख़राब हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। तब मुझे सादर के मेंटल हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने के लिए लेके गए थे। तो वहाँ पे मतलब मोहल्ले वालों ने सब ने पैसे इकट्ठे करके किसी को दिए थे ड्राइवर को, जो कि मतलब किसी ने 50 दिए, किसी ने 20 दिए, ऐसे करके मिला के सब ने पैसे दिए। उसके बाद में मुझे उस जगह पे लेके गए जहाँ पे मैं एडमिट थी। वहाँ पे मेरे को इंजेक्शन लगाया और वहाँ पे मुझे फिर से एडमिशन नहीं मतलब एडमिट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उस टाइम मेरी बुआ मेरे साथ थी और मेरे हमारे पड़ोस के 2 लड़के थे वो साथ में थे और एक लेडीज़ और साथ में थी। तो वो मुझे लेके गए थे। वो ऐसे एडमिट नहीं करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जैसे कोई लावारिस होता है, कोई पुलिस वाला वगैरह लेके जाता है ना, उसको वो करते हैं एडमिट। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया। वहाँ से इंजेक्शन लगाने के बाद में मुझे मतलब बिल्कुल मतलब बेहोश हो गई थी। बेहोश होने के बाद में उन्होंने लाके मुझे मेरे घर के बाहर एक तख्त बिछा हुआ था, वहाँ पे सुला दिया था। वहाँ पे मैं लेटी हुई थी। 4 बजे से मुझे कोई होश वगैरह आया होगा। तो उस वक्त कोई लड़का आया कि मैं सो रही हूँ, कोई आगे पीछे नहीं है, तो मतलब छेड़ने लगा, सोचो। तो मैं डर गई वहाँ से। फिर डर के 4 बजे मैं अपने घर के अंदर जाके सो गई। बताओ, मुझे इतना भी याद है कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं मेरे बारे में कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मेरी मेमोरी के अंदर ऐसी सारी बातें जो जो मेरे साथ हुई है, जो मतलब हादसे हुए, वो सब कुछ मुझे याद है। और जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है वैसे वैसे मैं आप लोगों को बता भी रही हूँ कि ये हकीकत है, मेरे साथ ऐसा भी हुआ है। हॉस्पिटल लेके गए थे, इंजेक्शन लगा था, दवाई वहाँ पे नहीं दी गई थी, सिर्फ इंजेक्शन लगा के मुझे घर पे छोड़ दिया था। मेरी बुआ वगैरह ला के मुझे, मेरी बुआ ने मेरा बहुत साथ दिया। कर्जत में ज़रूर है, लेकिन बुआ ने बहुत मैंने मतलब उस वक्त पे काफ़ी गालियाँ वगैरह बकी, क्योंकि दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, कुछ होश नहीं था इतना, मतलब बहुत ज़्यादा गालियाँ दी। जो वो लेडीज़ थी, आज वो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया मुझे। इतना गालियाँ मैंने दी, इतनी गालियाँ दी, उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया। और जैसे कि लोगों को मैं गालियाँ दिया करते थे तो लोग बाग ये नहीं सोचते थे कि इसका दिमाग सही नहीं है, इसको नहीं कुछ कहते, लेकिन लोगों ने मुझे मारा था बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा मारा था कि मेरी और जितनी मतलब हालत ठीक होनी चाहिए थी उतनी हालत ठीक नहीं हुई थी, ज़्यादा बिगड़ती ही जा रही थी। ऐसा मेरे साथ हुआ था। कह तो रही हूँ 2099 से 2007 तक मेरी घर की मेरी पूरी मतलब दुनिया ख़त्म हो चुकी थी मेरी। और उस टाइम पे मैं कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वही मतलब 18 16 या 17 साल की होंगी मैं, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं थी मैं। इसमें मेरी सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी। और खैर मैं अपनी वीडियो आपको अपने बारे में बता रही हूँ, जैसे जैसे मुझे मतलब पता चल रहा है बता रही हूँ, याद आ रहा है मुझे, तो मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, क्योंकि मैं अपनी कहानी अपने बारे में जो भी है मैं आप लोगों को सबको बताना चाहती हूँ। इसीलिए बताना चाहती हूँ कि मैं इतने दर्द और इतने कष्ट से गुजरी हूँ, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था और मैं आज भी खड़ी हूँ। ये नहीं कि मेरे को इतना दर्द मिला तो मैं मर गई, मैं मरी नहीं हूँ, आज भी बची हूँ। कहते हैं ना, हम सफ़र अच्छा मिल जाए ना तो ज़िंदगी जीना बहुत आसान हो जाता है। तो वही बात मेरे साथ है कि मुझे हम सफ़र जीने के लिए साथी अच्छा मिल गया, तो उन्होंने ही मुझे आज तक संभाल रखा है। खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाय गाइस।